नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। तो जीएस पेपर और सीसेट का जो पेपर था उसकी आंसर की यहाँ पे आपकी आ चुकी है। और उसके बाद देखिए कुछ लोगों के मैसेज आए कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जीएस में जिन पे प्रत्यावेदन किया जा सकता है। फिर मैंने चेक किया, एक क्वेश्चन तो श्योर था इसमें, उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन है वो आयोग ने गलत दिया है। उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है हिंदी या इंग्लिश के ट्रांसलेशन में कि जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है वो कौन थे। वहां पे सिंपली पूछा है पहले मुख्यमंत्री, जिसका आंसर होना चाहिए दोनों भाषाओं में नित्यानंद स्वामी। बट आयोग ने इसका उत्तर दिया है एनडी तिवारी। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट चैलेंज होगा। अब आयोग ने ऐसा क्यों किया, क्या इसके पीछे मंशा थी आयोग की, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन और हो सकते हैं जिसमें प्रत्यावेदन किया जा सकता है, हालांकि मैं पुष्टि नहीं करूंगा। और जो मैंने आपको आंसर की थी 99.9% वही आंसर किया। बस एक क्वेश्चन, आई थिंक एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चनों में चेंज हुआ है आयोग का आंसर, जो मैंने आपको उत्तर कुंजी उपलब्ध कराई थी। बाकी देखिए, यहाँ पर मैं बोलूंगा जिनका भी कल आंसर की के बाद स्कोर जीएस पेपर में अगर आपका स्कोर है 90+ एंड आपका सी सेट क्वालिफाई है, तो आपको उम्मीद रखनी चाहिए भाई। क्योंकि जो पेपर का स्तर था ना, पिछले बार की भी आप कट ऑफ देखेंगे 2021 वाले पेपर की, तो उसमें भी सभी लोग यही बोल रहे थे 95+ आएगी। कोई तो 100 बोला था, कोई 105 भी बोला था, क्योंकि लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ थी 105 गई थी प्री में। पर उसका स्तर जो था आसान था। इस बार जो जीएस का पेपर रहा उत्तराखंड पीसीएस का, इसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कंपेयर, अगर उसका कंपैरिजन हम लास्ट ईयर वाले पेपर से करते हैं, आप खुद देखिए उसमें जो बेसिक साइंस बनते हैं वहां से क्वेश्चन रहते लास्ट ईयर में। इस बार जो था आपका, जो बहुत ज़्यादा साइंस में डिटेल में जो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ रहा है साइंस की जो स्पेशल प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए भी वो सवाल काफ़ी कठिन थे। तो साइंस का जो पोर्सन था काफ़ी कम लोगों ने टच किया होगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो इसलिए जो कट ऑफ है पिछली बार 92 के आसपास थी, इस बार भी 90+ में उम्मीद बना के रखिए। हालांकि अब मैं कह नहीं सकता कि कितनी कट ऑफ रहेगी, बट 90+ में उम्मीद है। और वैसे भी अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट थोड़ी जाती है, आपको तैयारी करनी चाहिए। आप इसमें जीएस पढ़ेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जिसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड का स्पेशल पेपर है, तो आपकी ही तो नॉलेज बढ़ेगी ना। तो परेशानी कोई नहीं है, आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर नहीं हुआ कट ऑफ में तो कोई बात नहीं, वो जो प्रिपरेशन आपने की वो किसी और एग्जाम में काम आ जाएगा। अभी लोअर पीसीएस का नया फॉर्म आने वाला है, किसी का अभी आरओ का मेंस होगा अक्टूबर में। तो सभी जगह पे आपका काम आती है पढ़ाई, ओके। बाकी देखिए क्वेश्चन जो है भाई, लगभग मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करना, क्योंकि लगभग लगभग आयोग ने सही उत्तर कुंजी दी है। और जो उत्तर कुंजी हमने दी थी वही उत्तर कुंजी, एक ये क्वेश्चन में थोड़ा मुझे लग रहा है आयोग ने जो इसका उत्तर दिया है पीएम किसान सम्मान योजना दिया है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है। हालांकि हो सकता है इसमें चैलेंज, क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान योजना है वो इससे ही रिलेट करती है, जो कि राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन में ही आता है। बाकी एक बार इसको अच्छे से डिटेल में चेक करके मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी लगभग वही सेम आंसर है भाई आयोग का, ठीक है। किसी में भी आयोग ने, देखिए एक जो मैं बोला था आपको टनकपुर और जो पुणे वाला है, उसमें आयोग ने पुणे ही माना है, ठीक है। हालांकि ये भी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत से न्यूज़पेपर में कोलकाता भी है, पुणे भी है। अब आयोग ने इसका पुणे ही दिया है, चैलेंज हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं कि ये चेंज होगा। बाकी अन्य क्वेश्चनों के जो उत्तर हैं वो सही दिए गए हैं, ऐसा तो मुझे लगा नहीं कि कहीं पे कोई गलती है, ठीक है। कुछ लोगों का इसमें आएगा क्वेश्चन, ठीक है, जो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, देखिए आंसर के आने से पहले विंडम वाला, काफी लोगों का बोलना था कि ये गलत होगा, बट आयोग ने इसका उत्तर विंडम ही दिया है। देखिए जो पर्सी विंडम था ना, पी विंडम जिसको हम कहते हैं, तो पी विंडम जो था 1918 या 1919 के बाद यहाँ पे आता है कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं में आई थिंक 15 में आ जाता है शायद, जहाँ तक मेरा अनुमान है। कभी भी जो कमिश्नर कुमाऊं में बैठते थे ना, वो पहले डिप्टी कमिश्नर का रोल अदा करते थे। तो इसलिए टिहरी रियासत में डिप्टी कमिश्नर के अधीन था विंडम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता दिया था, यही आंसर आएगा इसका, और आयोग ने यही उत्तर दिया है इसमें। बाकी इसमें आपका एक क्वेश्चन और था, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफी लोगों को होता था डाउट, बट ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है भाई, आयोग ने इसका केवल दो दिया है, जो कि सही है, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है, इसका सही उत्तर है। इसमें कोई भी आपका प्रत्यावेदन करना सही नहीं है।
और एक क्वेश्चन ये था, गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है? तो खर्क या खर्क, मैंने वही आंसर की मैं आपको बताया था, खर्क या खरक कहा जाता है इनको। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये क्वेश्चन प्रत्यावर्तन सोचेंगे कुछ लोग मैथ बोलेंगे, इसका उत्तर नहीं। यहाँ पर आपको मैथ जो है, अगर इसमें कोई एक स्पेसिफिक ऋतु का मेंशन करता आयोग, और ना केवल गढ़वाल होना चाहिए था, पूरा उत्तराखंड होना चाहिए। एंटायर उत्तराखंड में एक सीजनल के तौर पे अगर आवास पूछता, जैसे भोटिया जनजाति ग्रीष्म ऋतु में जाती है ऊपर को तो मैथ कहती है, शीतकाल में जो उनका आवास होता है वो मुनसा या गुंडा कहलाता है। तो बाकी लेकिन जो गढ़वाल हिमालय बोला, हिमालयी क्षेत्रों में जो ग्लेशियर के जस्ट नीचे वाले बुग्याल होते हैं, जहाँ पे अस्थाई आवास बनाते हैं चरागाह, उनको खरक कहा जाता है, तभी तो उनके नाम पे खरक होते हैं। आपने कई खरक सुने होंगे, ठीक है ना, वो खरक यही है। तो इसमें चैलेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है, आयोग ने सही उत्तर दिया है इसका। और बाकी यार इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं, बट हाँ एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसमें आपका चैलेंज होगा, जो ये है, देखिए उत्तराखंड का कौन प्रथम मुख्यमंत्री था? और जो इंग्लिश वर्जन है इसका उसमें भी सेम दिया गया है कि उत्तराखंड के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे। ये नहीं बोला है कि इलेक्ट्रेट जो इलेक्टेड हुए थे कौन हुए थे, यानी कि निर्वाचित। ठीक है, अगर इंग्लिश में भी निर्वाचित पूछा होता, इलेक्टेड पूछा होता, तो तब जाके चैलेंज नहीं होता। बट इंग्लिश में भी सिंपली ये पूछा गया है कि हु वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तराखंड। एंड राइट आंसर इसका नित्यानंद स्वामी है, जो कि आयोग ने इसका नारायण दत्त तिवारी दिया है, जो कि गलत है। ये एक क्वेश्चन ऐड कर लो सभी लोग, ठीक है, इस पर प्रत्यावेदन करना पड़ेगा। अब आयोग ने 50 रुपये के हिसाब से देखिए क्वेश्चन लिया है, तो क्या बोल सकते हैं। बाकी इसका 13वीं लोकसभा ही दिया है भैया, ठीक है, 13वीं लोकसभा इसका दिया गया है। और बाकी सब क्वेश्चन जो थे, जो आंसर की थी वही आंसर की के हिसाब से। बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में इसमें चैलेंज हो सकता है तो बताइएगा जरूर। और सी सेट का भी कोई क्वेश्चन होगा जिसमें चैलेंज हो सकता है तो जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी कल देखिए आपका एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई थी भाई, पॉलीटेक्निक लेक्चरर की, जिसमें आपके 526 पोस्ट है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, मैकेनिकल, सिविल, उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिकल, और आपका कंप्यूटर साइंस वालों की भी वैकेंसी है। उसके अलावा बी एमएससी मैथ्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स जिन लोगों ने किया उनके लिए भी अच्छा मौका है, ठीक है। सभी में पोस्ट ग्रेजुएशन है। जो आपका मैथ, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की वैकेंसी है, उसमें आपका निष्प्राण जो दिया है वो आपका क्या होता है, परास्नातक होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जो इसमें पेपर होना है आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, उसमें देखिए आपका पहला पत्र सबके लिए अनिवार्य है, जो कि सामान्य हिंदी का 100 क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है। और 100 क्वेश्चन जो बनेंगे एमसीक्यूज मोड में बनेंगे। तो इस पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए आपके लिए सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपको हिंदी के कंप्लीट कोर्स दिए जाते हैं, जो कि आपका सिलेबस पे आधारित है। साथ ही 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, और ये कोर्स मात्र आपको मिलेगा 499। स्पेशल मानसून ऑफर चल रहा है भाई, उसके बाद जो कोर्स है उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिनका भी भाई पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है आपको। और हिंदी को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिएगा। हिंदी जो है भाई आपकी 100 नंबर की है, क्योंकि सब्जेक्टिव जो पेपर होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट में एक एक दो दो नंबर का वेरिएशन रहता है। बट यहाँ पर जो आपका देखिए, हिंदी में जो अच्छी पकड़ बनाएगा मैक्सिमम स्कोर करेगा, निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। यही कंडीशन उत्तराखंड पुलिस एसआई में भी है, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो आप लोगों को हिंदी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो केवल आपका प्रवक्ता जो भौतिकी, रसायन, गणित और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, उनके लिए केवल सेकंड पेपर होगा। और जो केवल पॉलिटेक्निक लेक्चरर है आपका ट्रेड वाला, जिसमें मैकेनिकल है, मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल होगा। उसके अलावा आपका केमिकल इंजीनियर होगा, साथ ही आपका सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और साथ ही आपका एक और रह गया इसमें सीएस या आईटी का होगा। उसमें आपका केवल पहला पेपर होगा हिंदी का, और तीसरा पेपर जो आपका आवेदित विषय होगा उस पे पेपर होगा, ठीक है। तो यानी कि दो पेपर निकाल के और एक 50 नंबर का इंटरव्यू देके आपको ग्रुप बी की पोस्ट मिल रही है भाई, गजेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट। इससे बेहतर क्या होगा, लेवल 10 की जॉब है, पहली सैलरी अराउंड 75 to 80 की आपके हाथ में आएगी इन एंड। 80,000 रुपये की सैलरी उत्तराखंड जैसे खूबसूरत प्रदेश में, इससे अच्छा करियर का मौका दूसरा हो नहीं सकता। तो खूब जान लगाइए जो भी बीटेक एमटेक लोग हैं, और साथ ही एमएससी वाले जो हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, भाई मेहनत करो, अच्छा मौका है। और सीधे एक गजेस्टेड ऑफिसर बनेंगे दो पेपर देके, इससे बेहतर मैं मानूंगा ही नहीं कि कोई और जॉब हो सकती है। बाकी आपको दोस्तों इस वाला जो पेपर में है पीसीएस का जीएस का पेपर, इसमें अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में लगता है प्रत्यावेदन हो सकता है या कोई डेटा गलत है, तो आप लोग ज़रूर मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप ज़रूर करना, और कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं 9760040434 पे, ठीक है। मैं आपको जल्दी ही रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हमेशा की तरह जाने से पहले बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जय हिंद, जय देवभूमि।